माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर 9 चक्रवृद्धि ब्याज का अध्ययन करेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? इसके पहले आपने साधारण ब्याज को भी पढ़ा, लेकिन साधारण ब्याज का यूज या प्रयोग अब इस समय बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि चाहे किसी से धन उधार लिया जाए या बैंकों में धन जमा किया जाए, जैसे धन को अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो भी बैंक अब चक्रवृद्धि ब्याज लेती है और चक्रवृद्धि ब्याज देती भी है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता यह है कि कुछ समय बाद मूलधन पर जो ब्याज मिला, उस ब्याज को मूलधन बना करके और फिर उस पर भी इंटरेस्ट मिलने लगता है। तो अब आज इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में अध्ययन करेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। इस प्रकार से अब अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मिश्र धन मालूम है और मूलधन मालूम है, तब तो हम दोनों को घटा देंगे और चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल है यानी तो हमको प्रिंसिपल और टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो फिर हमको सबसे पहले अमाउंट निकालना होगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना होगा। उसके बाद अगर हम मूलधन को घटाएंगे तब हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मिश्र धन को ए कहते हैं, मिश्र धन को ए कहते हैं और मूलधन को पी कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर n। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये फार्मूला ही है इसके लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये फार्मूला है A बराबर P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 पावर n। अब इसमें A क्या है, P क्या है, देखिए A बराबर मिश्र धन, P बराबर मूलधन और फिर R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर है, और n क्या है, n हो गया आपका समय, टाइम, वर्ष में होगा, ये टाइम वर्ष में होगा। ठीक, अब हम इसी का उपयोग करेंगे। तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5,000 रुपए का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो कुछ मटेरियल होता है उसको पहले हम इसमें गिवन में है उसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पी। क्वेश्चन नंबर 1 प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपीज और आर है 18%, आर बराबर 18% वार्षिक, और यन है टाइम दे रहा है, समय आपको दे रहा है 2 वर्ष, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको इसमें ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको मिश्र धन चाहिए, पहले अमाउंट। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर n। A क्या है आपका ज्ञात करना है, P क्या है 5,000 ब्रैकेट 1 प्लस R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, तो 18/100, टाइम क्या है 2 वर्ष। इसको ये 500 इसके अंदर ब्रैकेट में गुणा में है, और ये ब्रैकेट तब तक ओपन नहीं होगा जब तक इसका पावर समाप्त नहीं हो जाएगा या सॉल्व नहीं कर लेंगे। तो ये 2 से कट सकता है, 2 9 18 और 2 से इसको भी काट देंगे तो 50 हो जाएगा।
तो A इज इक्वल्स टू हो गया 5000 और ब्रैकेट, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 50 एकम 50 प्लस 9 यानी 59/100 पावर 2। A बराबर, अब चूंकि इसको 2 बार लिखना होगा तो 5000 गुणा 59/100 गुणा 59/100 इस तरीके से। तो 2 जीरो तो इसके हमने काट दिए, 2 इसके काट दिए, 1 जीरो इसका काट दिया और 1 जीरो इसका भी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतना हो गया। अब अगर हम 2 से भाग 59 को दे दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 19 हो गया, 2 9 18 दशमलव 2 पंचे 10। अमाउंट आपको मिल गया A बराबर 29.5 और गुणा 59, 59। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 पंचे 45, 9 9 81 और 4 85 और 9 दूनी 18 और 8 26। 5 से 55 25, 5 9 45, 2 47 और 5 दूनी 10 और 4 14। जोड़ दें 5 0 7 6 13 और 1 14, 6 और 1 7 1। दशमलव लगा दें तो हो गया 1740 रुपए। 29.9 59 मल्टीप्लाई गलत हो रहा है। 9 पंचे 45, 9 9 81 और 4 85, 9 दूनी 18 और 8 26। फिर 5 से 55 25, 5 9 45, 2 47 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 4 14। सॉरी, ये यहाँ पर 50 होना चाहिए था, 50 100 लिख गया है तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बटे 50 और यहाँ भी 50 बटे में आ जाएगा। अब इसको फिर से कैंसिल करेंगे, या एक बार फिर से इसको हम दोबारा लिख देंगे। A बराबर होगा, A बराबर 5000 और गुणा 59/50 गुणा 59/50। तो 0 0 0 0 ऐसे कैंसिल हो गए। 5 से काट देंगे तो 5 10 आ जाएगा यहाँ, और 5 से इसको भी काट दें तो 2 आ गया। 59 गुणा 59 गुणा 2 तो 59। पहले तो इन दोनों को कर दें तो 2 9 18 और 2 पंचे 10 और 1 11 और 59 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 9 8 72, 9 एकम 9 7 16, 9 एकम 9 और 1 10। 5 8 40, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5, 2 6 9 और 6। तो A बराबर आ गया आपका 6962 रुपए। लेकिन आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI इज इक्वल्स टू A माइनस P इक्वल, A आपका है 6962 माइनस 5000 इक्वल, तो 1962 रुपए ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। तो इसको भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, P है हमारे पास प्रिंसिपल 1000 और R है आपका 10%, R इज इक्वल्स टू 10% और टाइम है आपका 1 वर्ष। T बराबर या N बराबर 1 वर्ष। अब कह रहा है ब्याज
छमाही संयोजित होता है। इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, यानी हाफ ईयरली तो काउंट करना है। तो एक वर्ष में कितने अर्धवर्ष होंगे? एक अर्धवर्ष बराबर 6 महीने होता है, तो एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष होंगे। तो n इज इक्वल्स टू 2 अर्धवर्ष या हाफ ईयरली। तो हमें रेट भी इसका आधा करना होगा, तो r बराबर 10/2 बराबर 5%। ये भी अब अर्धवार्षिक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू, ध्यान रखें अगर हम वर्ष को छमाही बदल रहे हैं तो हमें रेट को भी आधा ही करना होगा। दोनों में ये प्रक्रिया होगी। अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं तो इसको कम करना होगा। तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपान 100 पावर n। a इज इक्वल्स टू p आपके पास है 1000, 1 प्लस r रेट कितना हो गया है 5%, तो 5 अपान 100 पावर में 2 अर्धवर्ष हो गया। a इज इक्वल्स टू 1000 और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं तो 20 हो गया, यहाँ 1 रह गया है। तो ब्रैकेट 20 एकम 20 और 1 21/20 और पावर 2। तो a इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 पंचे 10 और इसको आगे और कैंसिल कर लेंगे हम, तो 2.5 हो गया। a इज इक्वल्स टू 21 441 और इंटू 2.5। तो अमाउंट हो गया 25 का इसमें गुणा कर दें तो 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 2 102, हासिल आ गया 10। 25 चौको 100 और 10 110, दशमलव 1 अंक के बाद लग जाएगा। तो अमाउंट आपको मिल गया, लेकिन आपको CI फाइंड करना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू A माइनस P। तो CI इज इक्वल्स टू A आपका आ गया 1102.5 माइनस प्रिंसिपल है 1000। तो CI इज इक्वल्स टू सेपरेट कर दें तो 0.5 तो ऐसा ही बना रहा और 2 0 और 1 102 रुपीज 50 पैसे। ये आपका आंसर आ गया, यानी 102 रुपये 50 पैसे ये आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे चल रहा है। पॉज किया था क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1600 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल है आपका 1600 रुपये, P इज इक्वल्स टू 1600 रुपीज और R है आपका रेट है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक और n टाइम है आपके पास, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 6 मास, 6 माह। अब ये कह रहा है इसमें कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है और 6 मास का निकालना है। तो 6 महीने में कितनी तिमाहियां हो जाएंगी? 2। तो n बराबर 2 तिमाही। हमने इसका हाफ किया है 2 तिमाही, लेकिन R है आपका 10% वार्षिक, तो इसको भी तिमाही में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे। तो R बराबर, चूंकि टाइम आपका तिमाही है तो दर भी आपकी तिमाही होनी चाहिए, तो 10/4 यानी 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/4
2 या 2.5, जो भी आपको उचित लगता हो उसको लिख लेंगे। ठीक, तो अब हमको ए फाइंड करना है, अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। तो a इज इक्वल्स टू पी आपके पास है 1600 ब्रैकेट 1 प्लस आर आपका क्या है 5/2, तो 5/2 इंटू 100 पावर में n आपका 2 तिमाही है तो 2 हो गया। 5 से इसको काट दें तो 20 हो गया, 20 दूनी 40, 40 से कम 40 और 41, तो a बराबर हो गया 1600 और ब्रैकेट में 41/40 होल ऑफ स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 1600 और गुणा 41/40 और गुणा 41/40, तो 0 0 तो ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 चौको 16 और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया 41 गुणा 41 बराबर, वैसे 1681 होता होगा लेकिन चलो देख लेते हैं। तो 41 1 से गुणा करेंगे, अब 4 से करें तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 1681 बराबर आ गया 1681। ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। तो सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट आ गया है आपका 1681 माइनस प्रिंसिपल है आपके पास 1600, तो सी आई इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली 81, यानी 81 रुपये इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस में मुख्यतया ये बात है कि अगर आप समय को वर्ष के अलावा तिमाही छमाही में बदल रहे हैं, अगर छमाही में बदल रहे हैं वर्ष को, तो दर को भी छमाही में बदलना होगा। अगर दर को समय को तिमाही में बदल रहे हैं तो आपको दर को भी तिमाही में ही बदलना होगा। ऐसा नहीं कि बस एक चीज को बदल दें, समय बदल रहे हैं अगर तो दर को भी उसी के हिसाब से बदलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 10,368 रुपये हो जाती है यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी पी आपको ज्ञात करना है और आर रेट है आपका, आर है 40% वार्षिक ब्याज की दर से, 40% बहुत ज्यादा दर है, 40% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में, n बराबर है 2 वर्ष, 2 वर्ष में 10,368, ए बराबर है 10,368 रुपये हो जाता है, 68 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो हमको वर्ष को छमाही में बदलना होगा, तो 2 वर्ष बराबर 1 वर्ष में 2 छमाहियां, तो 2 वर्ष में 4 छमाहियां, 4 छमाही। आपको रेट को भी आधा करना होगा क्योंकि समय को बढ़ाया है, तो R इज इक्वल्स टू 40/2 इज इक्वल्स टू 20% छमाही। अब A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। ए आपके पास है 10,368, तो 10,368 बराबर P ही है 1 प्लस R, रेट आ गया है 20% छमाही, तो 20/100 और पावर में हो गया 4।
तो 10,368 बराबर P इंटू 20 एकम 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और एक 6/5, 6/5 गुणा 4 घात 4। तो ये हो गया 10,368। 10,368 बराबर P और गुणा 6/5 गुणा 6/5, 4 बार करेंगे। 6/5 गुणा 6/5, जितना घात में होता है उतनी बार इसका गुणा करते हैं। तो देखिए P तो यहाँ रह जाएगा और ये 5 सभी इसमें गुणा में आ जाएंगे और 6 सभी भाग में आ जाएंगे। यानी P बराबर लिखना है 10,368 गुणा 25 गुणा 25 लिख दें, 25 गुणा 25 और बटे 36 गुणा 36। 6 का गुणा कर लिया हमने, इन दोनों का और इन दोनों का ऐसे लिख दिया। अब हो सकता है ये 6 से विभाजित हो रहा, तो 6 से भाग देकर देखते हैं। 6 एकम 6 बच गया, 4 43 हो गया, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48 कट जाएगा। तो 6 बार गया, देखो 6 एकम 6 एक बार, 4 बचा, 6 सत्ते 42 और 1 बचा, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 अट्ठे 48। तो अभी भी ये 12 से कट जाएगा। चलो 6 से ही काट दे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 5 17 52 हो गया, 6 अट्ठे 48, 4 52 48, 6 अट्ठे 48। एक बार फिर देख लो, 6 दूनी 12, 5 बचा, 52 हो गया, 6 अट्ठे 48, 4 52 ठीक। अब ये भी 12 से कटना चाहिए, 12 तिहाई 36, 36 से ही पूरा कर जाना चाहिए। तो लेकिन फिलहाल 6 से देखिए, 6 छरंग 36, 6 चौको 24 और 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 8 बार गया। तो ये हो गया 25 गुणा 25 और गुणा 8, तो 25 अट्ठे 200, तो 25 गुणा 200 और बराबर 25 दूनी 50, 5000 हो गया। ये आपका क्या आ गया, 5000 रुपए P आ गया प्रिंसिपल, ठीक। यानी मूलधन बराबर 5000 रुपए। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।